हेलो फ्रेंड्स, डी लॉ जंक्शन में आपका स्वागत है। मैं बरखा शर्मा आपके सामने आज जो इस लेक्चर में बताऊंगी वो ये बताना चाह रही हूँ कि जो एपीओ की वैकेंसी आने वाली थी, जिसका हम कितने सालों से इंतजार कर रहे थे। देखा जाए तो एपीओ का जो एग्जाम हुआ था लास्ट में, वो हुआ था 2015 में। लेकिन अब क्या हो रहा है कि 9-10 साल हो गए इस वैकेंसी को आए हुए। पहले इसमें क्या होता था, प्री होता था और इंटरव्यू होता था। लेकिन अब इसके में रूल्स चेंज हुए हैं और अब क्या माना जा रहा है, इसके अंतर्गत होगा हमारा प्री और मेंस। इंटरव्यू होगा? नहीं, इंटरव्यू नहीं होगा। तो इसमें क्या बताया गया है कि जो एपीयू का एग्जाम होगा उसमें अब प्री और मेन का कॉन्सेप्ट होगा। पहले प्री एग्जाम होगा, फिर उसके बाद मेंस होगा। तो ये इसमें एक बहुत बड़ा चेंज आया है। तो जो भी लोग एपीओ की तैयारी कर रहे हैं, एपीओ से क्या तात्पर्य है हमारा? एपीओ से तात्पर्य है हमारा असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर। ठीक है, जिसका हम काफी समय से वेट कर रहे थे। तो इसमें अब प्री मेन होगा, इंटरव्यू नहीं होगा। अगर हम इसके नोटिफिकेशन को देखते हैं तो क्या है इसके अंतर्गत बताया गया है कि जो व्यक्ति 21 साल से ऊपर होगा और 40 इयर्स तक का होगा, वो क्या कर सकता है, एपीओ का फॉर्म फिल कर सकता है। ठीक है। पर कुछ कुछ लोगों को इसमें क्या कर रखा है, आरक्षण दे रखा है, रिजर्वेशन दे रखा है। किन किन को मतलब एग्जाम्प्ट कर रखा है, उनको कितना मिलेगा, 5 साल तक का मिलेगा। उन्हें क्या होगी, 5 साल तक की छूट मिलेगी। कि कौन कौन से लोग होंगे वो, तो इसमें बताया गया है कि 5 ईयर इन द केस ऑफ मेल कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू द शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स यानी ST SC, बैकवर्ड क्लासेस, मोर बैकवर्ड क्लासेस एंड इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, EWS वालों को मिलेगा। 5 years इन द केस ऑफ वुमेन कैंडिडेट बिलोंगिंग ऑफ जनरल कैटेगरी की जो वुमेन्स होंगी ना, उनको भी 5 साल तक का मिलेगा। 5 साल तक का एक्सटेंड होने का क्या मतलब है कि जनरली तो 40 इयर्स तक के लोग दे सकते हैं, लेकिन उन लोगों को क्या होगी, छूट मिलेगी 5 साल की। तो वो जो 45 इयर्स तक के लोग होंगे, जिनको छूट मिली गई है, जैसे ST SC के लोग हो गए, बैकवर्ड क्लासेस के हो गए, मोर बैकवर्ड क्लासेस के हो गए, EWS के हो गए, जनरल कैटेगरी की वुमेन हो गई, इनको। और जो 10 इयर्स किसको मिलेगा, 10 इयर्स का एक्सटेंड किसको मिलेगा, छूट किसको मिलेगी 10 इयर्स की, इन केस ऑफ वुमेन कैंडिडेट्स बिलोंग टू ST SC, ठीक है, बैकवर्ड क्लास, मोर बैकवर्ड क्लासेस एंड इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। ठीक है। इसके बाद आते हैं हम स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन एंड सिलेबस। तो अगर इसको पढ़ते हैं तो हमको क्या पता चलता है कि द कॉम्पिटेटिव एग्जाम फॉर द रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर शैल बी कंडक्ट बाय द कमीशन इन 2 स्टेज। 2 स्टेज में होगा। कौन कौन से स्टेज होगी वो? एक तो होगी प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, प्री होगा, और मेन एग्जामिनेशन होगा एज पर द स्कीम स्पेसिफाइड इन शेड्यूल सेकंड में हमको ये दे रखी है स्कीम। फिर क्या बता रहा है, द मार्क्स ऑब्टेन इन द प्री एग्जामिनेशन बाय कैंडिडेट्स हु आर डिक्लेयर्ड क्वालिफाइड फॉर एडमिशन टू द मेन एग्जामिनेशन विल नॉट बी काउंटेड फॉर डिटरमाइनिंग देयर फाइनल ऑर्डर ऑफ मेरिट। ठीक है, ये वाली बात हो गई। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब जैसे यहाँ पे लिख रहा है कि सिलेबस शैल बी सच एज स्पेसिफाइड इन शेड्यूल सेकंड में जो हमको सिलेबस दे रखा है वो इसका एपीयू का यानी असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर का सिलेबस होगा, जिसकी हमें तैयारी करनी है। अब इसमें आता है कि क्या बता रहा है कि द असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर अपॉइंटेड अंडर द दिस रूल शैल बी डीम्ड टू द असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर टू द पर्पज ऑफ सेक्शन 25। सेक्शन 25 जो CRPC का है उसके अकॉर्डिंग ये एपीओ अपॉइंट होगा। ठीक है। अब आते हैं हम शेड्यूल 2 के ऊपर, शेड्यूल 2 के ऊपर आ रहे हैं। तो ये क्या बता रहा है हमको कि स्कीम एंड सिलेबस ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ एपीओ। द एग्जामिनेशन स्कीम फॉर रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर shall consist of an objective type preliminary examination and written main examination। ये वही बात रिपीट कर रहा है कि प्री और मेन का एग्जाम होगा। ठीक है। The preliminary examination shall be objective type examination in which 70% weightage will be given to the subjects prescribed in syllabus for law paper and 30% weightage shall be given to test proficiency in Hindi and English language। तो जो लॉ का पोर्शन होगा वो कितना होगा, 70%,
और जो हिंदी का पोर्शन होगा वो कितना होगा, 30%। ठीक है, द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन शेल नॉट बी काउंटेड टुवर्ड्स द फाइनल सेक्शन। प्रिलिमिनरी मार्क्स को ये लोग काउंट नहीं करेंगे, ऐसा इन्होंने लिख रखा है। अब जो शेड्यूल सेकंड का थर्ड पॉइंट है वो हमको ये बता रहा है कि द मेन एग्जामिनेशन शेल कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट। कौन कौन से सब्जेक्ट्स होंगे, लॉ फर्स्ट होगा, और फर्स्ट पेपर जो होगा वो लॉ का होगा, जो सेकंड पेपर होगा वो लैंग्वेज का होगा। लॉ मतलब जो हमारे आगे सिलेबस दे रखे हैं लॉ के वो, और लैंग्वेज यानी जनरल हिंदी और इंग्लिश। द मिनिमम क्वालिफाइड मार्क्स फॉर ईच पेपर, मतलब 40% मार्क्स सबको लाने जरूरी होंगे, प्रोवाइडेड द परसेंटेज फिक्स्ड एज अबव शैल बी रिलैक्स्ड बाय 5% फॉर द कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू द SC ST को 5% का रिलैक्सेशन मिलेगा। द स्टैंडर्ड ऑफ द पेपर सेकंड विल बी दैट ऑफ सीनियर सेकेंडरी लेवल। सीनियर सेकेंडरी लेवल का पेपर होगा सेकंड, पेपर सेकंड यानी हिंदी इंग्लिश। इट शेल बी कंपल्सरी टू अपेयर इन ईच एंड एवरी पेपर ऑफ रिटन टेस्ट। रिटन टेस्ट के हर पेपर में आपको उपस्थित होना होगा। लॉ पेपर इज डिजाइन टू टेस्ट प्रैक्टिकल नॉलेज ऑफ द कैंडिडेट्स इन क्रिमिनल लॉ एंड प्रोसीजर एंड फ्रेमिंग चार्जेस इन क्रिमिनल केस। मतलब ये बताया गया कि इस क्राइटेरिया को भी आपको कवर करना होगा। कौन सी प्रैक्टिकल नॉलेज भी आपको होनी चाहिए थोड़ी बहुत। क्रिमिनल लॉ के केसेस में इनका मतलब CRPC से रिलेटेड हो गया, क्रिमिनल लॉ तो वही है ना हमारा प्रोसीजर लॉ तो, और चार्ज फ्रेमिंग से रिलेटेड। ठीक है, अब आता है हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट। वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है हमारे लिए, सिलेबस, कि हमें पढ़ना क्या है आखिर एपीओ के एग्जाम में। एपीओ के एग्जाम में हमको पढ़ने हैं ये टोटल 11 एक्ट्स। ये हमको पढ़ने हैं, कितने हैं ये एक्ट, 11। ठीक है, इनमें काफी वो करा गया है, मतलब पुराने एक्ट्स को हटा दिया गया है कुछ, और अब इसमें ये 11 एक्ट्स हैं हमारे पास। ठीक है, सबसे पहला एक्ट कौन सा आ रहा है हमारा, आईपीसी, इंडियन पीनल कोड। फिर आ रहा है हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर यानी हो गई हमारी CRPC 1973। फिर आ गया हमारा ST SC का एक्ट। फिर आ गया हमारा प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस यानी पॉक्सो। फिर JJ एक्ट आ गया, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट आ गया 2015 का। ठीक है, प्रोबेशन एक्ट आ गया, प्रोबेशन एक्ट तो बहुत छोटा सा है। फिर आ गया 8 आ गया हमारा आर्म्स एक्ट, और आ गया 9 राजस्थान एक्साइज एक्ट। ये थोड़े से बड़े एक्ट्स हैं। फिर ये जो रूल्स हैं हमारे इन पे भी आ गया, कौन से, द राजस्थान पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 1992, और द राजस्थान पब्लिक एग्जामिनेशंस मेजर्स फॉर प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स इन रिक्रूटमेंट एक्ट 2022। तो ये जो 11 एक्ट्स हैं वो हमको एपीओ के लिए पढ़ने हैं। और उसके बाद आगे हमारी जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश, कौन से लेवल की होगी ये, सीनियर सेकेंडरी लेवल की, सीनियर सेकेंडरी लेवल की होगी। फिर लिख रखा है डिटेल सिलेबस ऑफ ईच पेपर फॉर द एग्जामिनेशन विल बी स्पेसिफाइड बाय द कमीशन फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड शैल बी इंटीमेटेड टू द कैंडिडेट्स विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम एंड इन द मैनर एज द कमीशन में डीम फिट। मतलब ये आगे बताया जाएगा, अगर कोई भी किसी भी तरीके का कोई चेंज वेंज किया जाता है तो वो RPSC के द्वारा हमको बाद में बता दिया जाएगा। तो ये हुई हमारी एपीओ के बारे में जानकारी। ठीक है, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लग रही हो तो प्लीज इसको आप शेयर कीजिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है हमें डी लॉ जंक्शन को। ठीक है, और साथ ही आप हमें एपीओ की क्लासेस के लिए डी लॉ इंस्टीट्यूट से जुड़ सकते हैं, हमारी ऑफलाइन क्लासेस हैं तो आप उनसे जुड़ सकते हैं। जल्दी ही एपीओ का बैच लॉन्च किया जाएगा, तो आप हमसे जुड़े रहिए ऑनलाइन डी लॉ जंक्शन के साथ और ऑफलाइन डी लॉ इंस्टीट्यूट के साथ। थैंक यू सो मच।